इधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक लड़की के अपहरण और उसकी मां की हत्या होने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान की पुलिस से झड़प हो गई। बवाल तब हुआ जब वो पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी दौरान पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और इसके बाद पुलिस और अतुल प्रधान आमने सामने आ गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान के समर्थक भी पुलिस से भिड़ गए। उनके और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का मुक्की होती रही। इसके विरोध में अतुल प्रधान अपने समर्थकों के साथ कपसाड़ गांव के बाहर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दे दी गई। उन्होंने अगवा हुई लड़की के पिता और भाई से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता दी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवार के घर पहुंच गई। उन्होंने वहां जमकर हंगामा कर दिया, पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए और इसी का विरोध जताते हुए उन्होंने वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के ऊपर चूड़ियां फेंक दी। चूड़ी पहने प्रशासन, चूड़ी पहन लो, ये रही चूड़ियां पहनो, सबके सब यहाँ से पहनो। इस दौरान वो जोर जोर से पुलिस पर चिल्लाती नजर आई। शासन प्रशासन भी चूड़ियां पहन ले वहाँ बैठ के, शर्म आनी चाहिए इन सबको। उनके मुताबिक प्रशासन ने भरोसा दिया था कि 24 घंटे में अगवा हुई लड़की को ढूंढ निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि 24 घंटे से भी ज्यादा बीत गए, लेकिन न तो वो लड़की मिली और न ही एक भी आरोपी की गिरफ्तारी हुई और इसीलिए उन्होंने पुलिस के सामने जमकर प्रदर्शन किया। इससे पहले जब उस लड़की के परिवार वाले पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे थे, तब भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने एडीएम को धमकी दे दी। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे और तभी उन्होंने वीडियो कॉल पर वहां खड़े एडीएम को धमकाना शुरू कर दिया। ये खड़े हुए हैं, एडीएम साहब खड़े हुए हैं, बता रहे हैं एडीएम साहब को, ये रहे। उस लड़की के परिवार के धरने के वक्त चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। वो लड़की को जल्द से जल्द ढूंढने और आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग कर रहे थे। इस दौरान चंद्रशेखर आजाद वीडियो कॉल के जरिए उस लड़की के परिवार वालों से बातचीत करते रहे। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने कपसाड़ गांव में आने और जिला मुख्यालय का घेराव करने की चेतावनी भी दी थी और उनकी चेतावनी को देखते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। ये सारा हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लड़कों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की का अपहरण कर लिया और विरोध करने पर लड़की की मां की हत्या कर दी। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आ गया जब उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि उस लड़की ने अपने अपहरण की साजिश खुद रची थी। पड़ोसियों के मुताबिक दलित समुदाय की उस लड़की और अपहरण करने वाले राजपूत समुदाय के उस लड़के के बीच लंबे वक्त से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ वक्त पहले उस लड़की की शादी तय हो गई थी। इस बात से दोनों परेशान थे। दावा किया गया कि इसी वजह से उस लड़की ने अपने अपहरण की पूरी प्लानिंग की थी। जबकि उस लड़की के परिवार ने आरोप लगाया कि लड़के ने उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद लड़की की मां ने आरोपियों का विरोध किया था। आरोप है कि उसी दौरान उन लोगों ने उनकी हत्या कर दी और इसीलिए इस घटना के बाद उस गांव में बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर धरना दे दिया। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उस लड़की को घर लाया जाए। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब ऐसा नहीं हुआ तो गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। विरोध कर रहे लोगों ने चेतावनी दे दी कि जब तक अगवा हुई लड़की नहीं मिलती वो उसकी मां का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में प्रशासन के समझाने और आर्थिक मदद मिलने का आश्वासन मिलने के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। इसके बाद पुलिस ने उस लड़की की तलाश भी तेज कर दी। पुलिस की 10 टीमें उस लड़की को ढूंढने में जुट गई। लेकिन इस बीच उस लड़की के पड़ोसियों ने दावा किया कि वो लड़की अगवाई नहीं हुई, बल्कि खुद उन लड़कों के साथ चली गई। उन पड़ोसियों के मुताबिक वो लड़की और आरोपी लड़का कुछ वक्त पहले एक साथ पकड़े गए थे। इसके बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत हुई थी तो उसमें इन्हें जो पैसे दिए गए थे ताकि मामला शांत हो जाए और ये अपनी लड़की की शादी वगैरह कुछ करवा दें उन पैसों से। तो इन्होंने अब तक शादी भी नहीं करवाई थी, अब फिर ये केस हो गया। पड़ोसियों के मुताबिक वो लड़की बालिग है जबकि वो लड़का नाबालिग है और दावा किया गया कि वो लड़की ही उस लड़के को अपने साथ भगा कर ले गई। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने उसके नाबालिग होने का दावा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी लड़कों ने पहले छेड़खानी की, फिर उस लड़की की मां की हत्या कर दी। लेकिन पड़ोसियों के मुताबिक उस लड़की ने खुद ही अपनी मां की हत्या की साजिश रची थी। लड़की ने फोन करा
उस लड़के को जब लड़का गया वहाँ, लड़की का ये नहीं था कि मतलब लड़के का कि हम उसे मार देंगे लड़की की माँ को, ऐसा कुछ नहीं था। वो लड़की ने खुद मारा है उस लड़की की माँ को। हालांकि उस लड़की के पिता ने और लड़की को उठा कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी लड़के के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ कर आरोपी और उस लड़की का पता लगाने में जुट गए। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आवारा कुत्ते के हमले में एक बच्ची घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक आवारा कुत्ते ने एक बच्ची पर खौफनाक तरीके से हमला कर दिया। बच्ची अपनी मां के साथ सड़क से गुजर रही थी, तभी उस कुत्ते ने उस पर झपट्टा मारा और वो घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक दुकान पर सामान लेने के दौरान मनोज मित्तल नाम के डॉक्टर अचानक बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। डॉक्टरों ने दावा किया कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में कुछ बच्चों के खेलने के झगड़े में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसा दिए और मारपीट के दौरान गाली गलौज भी हुई। उधर दिल्ली के कोंडली इलाके में एक पार्क में बैठे बच्चों को एक पार्षद ने जमकर डांट लगाई और हंगामा हो गया। वहां मुनेश डेढ़ा नाम की वो बीजेपी पार्षद अचानक पार्क में निरीक्षण करने पहुंचे। तभी उन्होंने पार्क में मौजूद कुछ बच्चों से पूछताछ शुरू कर दी। यहाँ क्या कर रही हो? तो आग तापने के लिए घर नहीं है? हाँ? उम्र क्या है? इधर आओ भाई, तुम दोनों इधर आओ। आओ। उम्र क्या है तुम लोगों की? 15। पार्षद ने बच्चों के पार्क में बैठने पर उन्हें डांटना शुरू कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घबरा गए। जबकि पार्षद के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोग देर रात तक उस पार्क में बैठते हैं, जिसके बाद कुछ लोगों के साथ वो खुद ही पार्क का जायजा लेने पहुंच गई थी। और इस दौरान उन्होंने बच्चों को डांट लगा दी। उन्होंने वहां मौजूद लड़के लड़कियों से कई तरह के सवाल पूछे। ये कौन है? ये तो उधर ही रहते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, आप ताप रहे हैं तो। फोन नंबर बताओ। अभी तू भी आ। चलाते। इस दौरान पार्षद ने लड़के लड़कियों के साथ में बैठने पर आपत्ति जताई। हालांकि उन बच्चों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वो सिर्फ आग सेकने के लिए साथ वहां बैठे थे और इसके बावजूद वो पार्षद लगातार उनसे सवाल पूछती रही। उन्होंने तेज आवाज में उन बच्चों से उनकी पहचान पूछी, जिस पर थोड़ी देर के लिए वो बच्चे घबरा गए, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे कि वो एक दूसरे को नहीं पहचानते, आग तापने के लिए बैठे थे। इस बीच पार्षद ने वहां मौजूद एक लड़के से उसके घर वालों का नंबर मांगा। तो आया तो घूमते वो टाउन में आता तो हाँ? नंबर बताओ, अपने पापा का नंबर बताओ। इस बीच वो लड़का लगातार कहता रहा कि वो सिर्फ घूमने के लिए वहां आया था और ठंड होने की वजह से वो जल रही आग के पास बैठ गया था। वो नहीं जानता, मैं तो आया था, बैठा था, आग जली हुई थी। तो मतलब तुम इसे नहीं जानते, तुम्हें नहीं जानते, आग ताप रहे हो। हालांकि दबाव बनाने पर उसने अपने पिता का नंबर पार्षद को दे दिया और उस पार्षद ने बच्चे के पिता को कॉल करके उसकी शिकायत की, जिस पर उसके पिता गुस्से में आ गए और उस पार्षद ने उस बच्चे के लड़कियों के साथ पार्क में बैठने की जानकारी उसके पिता को दी। मुन्ना जी बोल रहे हैं? हाँ जी। मुन्ना जी, मुनेश डेढ़ा बोल रहे हो? हाँ जी बोलिए। आपका बच्चा कहाँ पर है? इस दौरान उन्होंने उसे हिरासत में लेने की धमकी तक दे दी, जिस पर उसके पिता ने उसकी पिटाई करने की हिदायत दे दी। क्या बात है, बोलिए हमको। ये 15-15 साल की बच्चियों को यहाँ घुमा रहा है पार्क में। बैठा था, मैं पसंद से नहीं घुमाया। मैं क्या काम करता है रात को ये जो पार्क में बैठा रहता है? क्या आपके घर के आसपास आग नहीं जलती? देखिए उसको मारिए। मारिए, मैं इसे थाने में बंद करवाती हूँ अभी। और कॉल काटने के बाद उस पार्षद ने उस लड़के को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लड़की को भी खूब डांटा, जिससे वो बुरी तरह सहम गई। पार्षद ने उसे उसके घर वालों का नाम लेकर डराया धमकाया और उससे भी उसके पिता का नंबर मांगा। नहीं, नाम क्या है? मुसलमान हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? शर्म नहीं आती तुम्हें? कितनी उम्र है तेरी? 15। इधर आ, इधर आ। पापा का नाम बता जल्दी। लक्ष्मण। नाम बोल, फोन नंबर बोल, फटाफट बोल। फोन नहीं अगर बंद कर दिया ना एक बार। बच्ची ने मोबाइल नहीं होने की बात कही तो पार्षद भड़क गई। इसके बाद उन्होंने उसके साथ आई बच्ची से मोबाइल नंबर मांगा और उन बच्चों को फिर डांटना शुरू कर दिया। उन लोगों ने जब उन बच्चों की तलाशी ली तो वो हैरान रह गए, क्योंकि उनके पास से दावा किया गया कि नशे करने वाली चीजें बरामद की गई। और इसके बाद पार्षद ने उन बच्चों को डांट लगाते हुए नशे की चीजें जब्त कर ली, साथ ही उनके परिजनों को भी जानकारी दी। ये देखो, ये छोटी छोटी सी बच्चियां इसमें एक प्यारे रजाउद्दीन हरी स्मैक ले रही है और इन्हें पिला कौन रहे हैं? रजाउद्दीन।
कहाँ जा रहा है हमारा देश? इस बीच उन्होंने उस पार्क में बैठे बाकी लड़के लड़कियों को भी जबरदस्त फटकार लगाई। तो फ्रेंड इस तरीके में बैठती है तो घुटने में प्रॉब्लम है, तो घुटने का प्रॉब्लम यही सही करेंगे, घुटने का प्रॉब्लम तुम सही करोगे। उन्होंने उन लड़के लड़कियों से उनका आईडी कार्ड मांगा, कोई भी पहचान मांगी उन्हें जेल में बंद करने की धमकी दी। इसके अलावा पार्क में दिखने पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी।